और देखिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की खबर सामने आ रही है जहां पर उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ है। नयका टोला मोड़ के पास काफिले पर पत्थर से हमला किया गया है। बिल्कुल, जगदीशपुर में कुशवाहा के काफिले पर यह हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भोजपुर से, जहां उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ। नायका टोला मोड़ बताया जा रहा है। इस इलाके के पास काफिले पर पत्थर से हमला किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भोजपुर इलाका वो पड़ता है जहां पर यह हमला किया गया है। आपको ये जानकारी दें कि नयका टोला मोड़ के पास ही हमला हुआ। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जगदीशपुर में कुशवाहा के काफिले पर यह हमला हुआ है। हालांकि हमला किसने किया, किस वजह से किया, अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही ये मामला पुलिस तक पहुंचा, यानी कि पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, वहां पर जो स्थानीय पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश ये की गई कि उन्हें वहां से तुरंत निकाला जाए। तो भोजपुर का यह पूरा मामला, उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ है। कुशवाहा के काफिले पर पत्थर से हमला किया गया है। बिल्कुल, इस हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। और आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर खुद इस हमले की जानकारी भी दी है और उसके बाद से ही लगातार इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुशवाहा को काले झंडे भी दिखाए गए हैं। नीतीश और कुशवाहा के समर्थक आपस में भिड़े और इसी पर हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित, फिलहाल क्या कुछ वहां पर माहौल है, क्या कुछ तस्वीर है, क्या माहौल को शांत कर लिया गया है? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इसकी जानकारी जो है वो साझा की है। बिल्कुल, देखिए दरअसल उपेंद्र कुशवाहा लगातार जो है अपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो बक्सर पहुंचे हुए थे और बक्सर से पटना लौटने के क्रम में कई लोगों ने जो है उपेंद्र कुशवाहा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा के साथ जितने कार्यकर्ता थे, उनके जो बॉडीगार्ड थे, वो उतरकर उन सभी लोगों को पीटने लगे थे और काफी बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा से भारत 24 ने भी अभी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि उन पर पत्थर चलाए गए, काफिले पर हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं चोट तो नहीं आई है, लेकिन बुरी तरह से जो है उनके कार्यकर्ताओं ने जो है पीटा है उन लोगों को जो लोग पत्थर चला रहे थे। हमला किया गया है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर के हिस्से की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के जनता दल यूनाइटेड अब दो फाड़ में बढ़ती दिखती है, क्योंकि कुशवाहा समाज के लोग लगातार उपेंद्र कुशवाहा के बयानों का समर्थन कर रहे हैं। और इस बीच जब वो बक्सर में गए हुए थे, बक्सर से पटना लौट रहे थे, इसी बीच उनके काफिले पर पत्थर चलाए गए और इस वक्त बाल बाल बचे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्होंने खुद ट्विटर पर जानकारी दी है, भारत 24 लाइव से बातचीत में फोन पर जानकारी दी है कि उन पर पत्थर चलाए गए हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल सेफ है, वो पटना लौट रहे हैं। बिल्कुल अस्मित, और देखिए अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बयानबाजियां पत्थरबाजी पर आ गई हैं। बिल्कुल, देखिए उपेंद्र कुशवाहा ने अभी से थोड़ी देर पहले ये भी जानकारी दी है कि कल पटना आवास पर 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यानी कि एक बार फिर से जो नीतीश कुमार के तमाम समर्थक हैं, जो नेता हैं जेडीयू के, वो लगातार उपेंद्र कुशवाहा को कोई किराएदार बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा जहां आए थे वहां चले जाएं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि जब तक उन्हें हिस्सा नहीं मिलेगा वो जनता दल यूनाइटेड को नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन अब पत्थरबाजी हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा पर हमले किए जा रहे हैं, काफिले पर हमला किया गया है। उपेंद्र कुशवाहा बाल बाल बचे हैं इस बात को लेकर के, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स ने भी, उनके तमाम जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनकी भी पिटाई कर दी जो काफिले पर हमला कर रहे थे। तस्वीरें सामने आई है जिस तरह से खून निकल रहे हैं, वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं ने उपेंद्र कुशवाहा को उनको पीटा है। वो काफिले का कर रहे थे, वो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके पीटने के बाद खून निकला है, लेकिन बाल बाल बच गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। जी अस्मित, देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन तस्वीरों से एक बात साफ है कि ये मामला जो है काफी बिगड़ गया था। यहाँ पर किस तरह से इस माहौल को काबू में लाया गया और जितने लोग जख्मी हुए हैं, क्या उसमें से किसी को गंभीर चोटें आई हैं, कोई इस तरह की जानकारी? बिल्कुल गंभीर चोटें आई हैं, क्योंकि तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जिस तरह से उनके सर से खून निकल रहा है, ब्लड निकल रहा है, ये बताता है कि किस तरह से पिटाई की गई है उनके कार्यकर्ताओं को। क्योंकि देखिए उपेंद्र कुशवाहा जब चलते हैं तो उनके साथ पीछे पीछे 5 गाड़ियां रहती हैं, वो खुद उनके कार्यकर्ता उनके साथ चलते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं। जैसे ही पत्थर उनके गाड़ी पे चला है, उनके कार्यकर्ता और जितने बॉडीगार्ड्स थे वो उतरते हैं। 2 लोग जो पत्थर फेंक रहे थे उनके गाड़ी पर, उनको पकड़ा जाता है और फिर पूरी तरह पीटा जाता है। वो खुद अभी हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, पट्टी बंधे हुए में। उन्होंने बयान दिया है, ये कहा है कि हम तो बस विरोध कर रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा ने समाज को बांटने का काम किया है। वो लगातार नीतीश कुमार हमारे नेता पे बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें पीटा है और वो खुद विरोध कर रहे थे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर जानकारी दी है, खुद बताया है अभी। ठीक है अस्मित आएंगे आपके पास, लगातार बने रहिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।
मर